नमस्ते, आपका स्वागत है ट्विन टीजर्स पर। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य शिक्षा देना, मनोरंजन प्रदान करना, जागरूकता फैलाना आदि। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं ताकि आप हमारे नवीनतम अपडेट के बारे में सूचित रहें। यह प्रश्न हिंदू पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित एक विशिष्ट श्राप की ओर संकेत करता है, जिसके अनुसार कलयुग की स्त्रियां पराये पुरुषों में रत रहती हैं। इस श्राप की कथा, उसके कारण और प्रभावों को विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। हिंदू धर्म के 4 युगों में से अंतिम युग कलयुग को सबसे अधार्मिक और नैतिक पतन का युग माना जाता है। इस युग में सत्य, धर्म और नैतिकता में गिरावट आती है। कलयुग में समाज की स्थिति और उसमें रहने वाले लोगों की प्रवृत्तियों पर कई पुराणों और ग्रंथों में विस्तार से चर्चा की गई है। यह कथा भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी हुई है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे। भगवान शिव के भक्तों और पार्षदों की एक बड़ी संख्या थी, जिनमें से कुछ उनके अत्यंत प्रिय और निकटतम थे। एक बार भगवान शिव ने अपने भक्तों और पार्षदों के साथ एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा हो रही थी। सभा के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा कि कलयुग में स्त्रियों की प्रवृत्तियां कैसी होंगी और उनके प्रेम और वफादारी का स्तर क्या होगा। सभी देवताओं और ऋषियों ने इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए। भगवान शिव ने यह कहने का प्रस्ताव किया कि कलयुग में स्त्रियों की प्रवृत्तियां और उनके प्रेम का स्वरूप कैसा होगा और इसके पीछे के कारण क्या होंगे। भगवान शिव ने सभा में कहा कि कलयुग में स्त्रियों का स्वभाव भिन्न होगा और वे अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से वफादार नहीं रहेंगी। उन्होंने कहा कि स्त्रियां पराये पुरुषों में रत रहेंगी और उनके प्रति आकर्षित होंगी। यह सुनकर सभा में उपस्थित सभी देवता और ऋषि चौंक गए और उन्होंने भगवान शिव से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने विस्तार से इस विषय पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, कलयुग में समाज में धर्म, सत्य और नैतिकता का ह्रास होगा। इसी कारण स्त्रियों के मन में प्रेम और वफादारी का सच्चा भाव नहीं होगा। वे पराये पुरुषों की ओर आकर्षित होंगी और उनके प्रति रत रहेंगी। इसका मुख्य कारण कलयुग का प्रभाव और समाज में व्याप्त अन्याय और अधर्म होगा। भगवान शिव ने एक कथा सुनाई जो इस श्राप के मूल कारण को स्पष्ट करती है। सती, जो भगवान शिव की पहली पत्नी थीं, दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उसने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने अपने पिता के इस अपमानजनक कृत्य का विरोध किया और यज्ञ स्थल पर पहुंचकर अपने पिता से इसका कारण पूछा। दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, जिससे क्रोधित होकर सती ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जब यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया और यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का वध कर दिया। इस घटना से दुखी होकर भगवान शिव ने सती के मृत शरीर को लेकर तांडव नृत्य किया। इस घटना ने ब्रह्मांड में अशांति फैला दी। भगवान शिव के इस श्राप का प्रभाव केवल स्त्रियों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह पुरुषों पर भी लागू होता है। उन्होंने कहा कि कलयुग में प्रेम का वास्तविक अर्थ खो जाएगा। स्त्रियां और पुरुष दोनों ही प्रेम को भौतिकता और स्वार्थ के दृष्टिकोण से देखेंगे। उनके प्रेम में निष्ठा और समर्पण की कमी होगी। इस श्राप का परिणाम यह हुआ कि कलयुग में स्त्रियों और पुरुषों के बीच प्रेम में अविश्वास, धोखा और स्वार्थ का अधिक प्रभाव होगा। यह स्थिति समाज के सभी स्तरों पर दृष्टिगोचर होगी। पारिवारिक जीवन में तनाव, तलाक और अलगाव की घटनाएं बढ़ेंगी। प्रेम का सच्चा रूप, जो त्याग और निस्वार्थता पर आधारित है, वह विलुप्त होता जाएगा। कलयुग में प्रेम का स्वरूप स्वार्थ और भौतिकता पर आधारित होगा। प्रेम में भौतिक सुख सुविधाओं का महत्व अधिक होगा।
प्रेमी और प्रेमिका अपने रिश्ते में भौतिक सुखों को प्राथमिकता देंगे। प्रेम में स्वार्थ का भाव प्रबल होगा। लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए प्रेम का उपयोग करेंगे। प्रेम में अस्थिरता और क्षणभंगुरता अधिक होगी। रिश्ते जल्दी बनेंगे और जल्दी टूटेंगे। प्रेम में नैतिकता और सच्चाई की कमी होगी। लोग एक दूसरे से झूठ बोलेंगे और धोखा देंगे। प्रेम में समर्पण और निस्वार्थता की कमी होगी। लोग अपने प्रेमी के लिए त्याग करने से बचेंगे। भगवान शिव ने इस कथा के माध्यम से यह समझाया कि कलयुग में स्त्रियों का प्रेम सच्चा नहीं होगा और वे पराये पुरुषों में रत रहेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि यह स्थिति अपरिहार्य है और यह कलयुग के प्रभाव का परिणाम है। उन्होंने यह भी बताया कि जो लोग सच्चे प्रेम को समझेंगे और उसे अपनाएंगे, वे कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। भगवान शिव ने यह भी बताया कि सच्चा प्रेम वह है जो स्वार्थ रहित हो, जिसमें त्याग और निस्वार्थता का भाव हो। उन्होंने अपने भक्तों से आग्रह किया कि वे प्रेम के सच्चे स्वरूप को अपनाएं और अपने जीवन में सच्चे प्रेम को महत्व दें। भगवान शिव का यह श्राप कलयुग के प्रेम के स्वरूप को स्पष्ट करता है और यह बताता है कि किस प्रकार समाज में धर्म, सत्य और नैतिकता की गिरावट प्रेम के स्वरूप को भी प्रभावित करती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम क्या है और इसे अपने जीवन में कैसे अपनाना चाहिए। भगवान शिव की यह कथा हमें यह सिखाती है कि कलयुग में प्रेम का स्वरूप कैसे बदलता है और इसके पीछे के कारण क्या हैं। यह कथा हमें प्रेरित करती है कि हम सच्चे प्रेम को अपने जीवन में अपनाएं और अपने रिश्तों में स्वार्थ, भौतिकता और अस्थिरता से बचें। इस प्रकार हम भगवान शिव के द्वारा दिए गए इस श्राप के प्रभाव को कम कर सकते हैं और अपने जीवन को सच्चे प्रेम से भर सकते हैं। भगवान शिव का श्राप केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह समाज के नैतिक और आध्यात्मिक पतन को भी दर्शाता है। कलयुग में नैतिकता, सत्य और धर्म का ह्रास कैसे होता है, यह इस कथा से स्पष्ट होता है। कलयुग में स्त्रियों की प्रवृत्ति के बारे में शिवजी का श्राप हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि समाज में कैसे सुधार लाया जा सकता है और कैसे हम अपने जीवन में सच्चाई, धर्म और नैतिकता को पुनः स्थापित कर सकते हैं। यह कथा हमें यह भी बताती है कि प्रत्येक युग में समाज की स्थिति और व्यक्तियों की प्रवृत्ति भिन्न होती है। कलयुग में जहां नैतिकता और सत्य का पतन होता है, वहीं अन्य युगों में ये गुण प्रबल होते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम कलयुग के प्रभावों को समझें और उनसे निपटने के लिए तैयार रहें। भगवान शिव के श्राप के प्रभाव को समझने के लिए हमें समाज में नैतिकता और धर्म की स्थिति को भी देखना होगा। कलयुग में नैतिकता की गिरावट के कारण समाज में धोखा, अविश्वास और स्वार्थ बढ़ता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए हमें अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में नैतिकता, सत्य और धर्म को पुनः स्थापित करना होगा। कलयुग में नैतिकता और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए धार्मिक और नैतिक शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। बच्चों और युवाओं को धर्म और नैतिकता की शिक्षा देना आवश्यक है ताकि वे सही और गलत के बीच अंतर कर सकें और अपने जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन कर सकें। भगवान शिव के श्राप को समझने के बाद हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने जीवन में सुधार लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें अपने रिश्तों में सच्चाई, समर्पण और निस्वार्थता को बढ़ावा देना चाहिए। भगवान शिव का श्राप हमें यह सिखाता है कि कलयुग में प्रेम और वफादारी का स्वरूप कैसे बदलता है और इसके पीछे के कारण क्या हैं। यह कथा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में सच्चाई, धर्म और नैतिकता को अपनाएं और अपने रिश्तों में सच्चे प्रेम को महत्व दें। इस प्रकार हम भगवान शिव के द्वारा दिए गए इस श्राप के प्रभाव को कम कर सकते हैं और अपने जीवन को सच्चे प्रेम और वफादारी से भर सकते हैं।
इस कथा से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि समाज में नैतिकता और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हमें व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर प्रयास करने होंगे। इस प्रकार हम एक स्वस्थ और सुखी समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहां सच्चा प्रेम और वफादारी का महत्व हो।